नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और यहाँ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और ट्रिक के साथ इन सवालों को हम लोग करेंगे ताकि बहुत कम समय में ये सारे सवाल हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। परसेंटेज का बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने वीडियो बना रखी हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप परसेंटेज के सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, बेसिक से एकदम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा X% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर उस हाथ घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, यानी उस हाथ घड़ी पे कितना रुपए छपा था, 1600 रुपये छपा था, यानी उस पर नोट कितना किया गया था, 1600 रुपये। पहला छूट वो दिया 10% का, है ना। तो 1600 में 10% का छूट मिलेगा तो छूट निकालने आप जानते होंगे। देखिएगा भाई, 1600 रुपये पहले था, एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। और फिर इसके बाद इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। पहले 1600 रुपये था, है ना। अब 1600 में 1600 का मतलब गुणा 10% छूट, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मतलब 16 गुणे 10 कितना हो गया, 160 रुपये। यानी पहला जो छूट मिला उसको 160 रुपये का मिला। तो 1600 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1440 रुपये आ जाएगा, है ना। यानी पहला छूट देने के बाद उसको 1440 रुपये मिला। अब उस 1440 रुपये में X% और छूट देता है ना। फिर उसके बाद उसको वो घड़ी कितने रुपए में पड़ता है, 1240 रुपये में पड़ जाता है। अब इसका बनाने का तरीका हमारा ये नहीं होगा, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, ये ध्यान से सुनिएगा, है ना। सिर्फ एक लाइन का सवाल है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, पहले कितना था, उस घड़ी का जो मूल्य है वो 1600 रुपये, है ना, 1600 रुपये। अब 1600 रुपये में कितने परसेंट का छूट मिला उसको, 10% का। तो भाई 10% का छूट मिला, यानी घड़ी कितने का पड़ा होगा, 90% का, है ना भाई। अगर भाई देखिए, पूरा जो टोटल मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब 10% छूट दिया, यानी घड़ी कितने का पड़ा उसको, 90% का। 1600 का 90% पड़ गया, तो 1600 का 90%, 1600 का 90% यानी 90/100। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 1600 का 90% यानी पहला 10% छूट मिलने के बाद उसको घड़ी कितने की पड़ गई, इतने रुपए की पड़ गई। अब इतने में वो X% की और छूट दे देता है, यानी 100% में से X% छूट दे दिया, तो अभी कितना बचा, अभी कितने की घड़ी पड़ी होगी उसको, 100 - X% की। तो यहाँ पर 100 - X%, यानी इसका 100 - X%, 100 - X%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारा 100 लग जाएगा। और 2 छूट देने के बाद कितना का पड़ा वो, 1224 रुपये का पड़ा उसको, है ना, 1224 रुपये को। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जब क्रमिक छूट दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला छूट के बाद कितने का पड़ेगा वो दिखा देना है, दूसरे छूट के बाद कितने का पड़ेगा वो दिखा देना है, मल्टीप्लाई करके लास्ट में जितने का पड़ेगा उसके इक्वल कर देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको काटना ही तो है बस, है ना। देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। और देखिए यहाँ पर 9 से ये वाला कट जाएगा, है ना। इधर 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 1 कम 9 बचा कितना, 3, है ना। तो 32 हो गया, 9 त्रिक 27 बचा 4, तो 54 हो गया, 9 छक्के 54, यानी 136 बार में कट गया। अच्छा अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये 16 भी कट जाएगा। तो 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8 बचा 5, है ना। तो 8 सत्ते 56, यानी 17 आ गया, 17 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारा 10 है, ऊपर हमारा 2 है, यानी 2 और इंटू में क्या बचा है, 100 - X, और ये जो बटे में 10 है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 17 के साथ, यानी 10 × 17 170 हो जाएगा।
यहाँ से देखिए ये हुआ 200 है ना, ये हुआ 200, इस 170 को इधर ले आइए तो -170, और ये -2x, भाई अंदर गुणा होगा 2 तो 2x हो जाएगा माइनस का, -2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 = 2x। यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में, यानी जो x का वैल्यू है दोस्तों 15% आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा, 15%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि पहले 1000 पर 40% छूट है ना, और उसी क्रमानुसार मतलब उसी पर यानी 1000 पर ही पहले 30% का छूट फिर 10% का छूट, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, है ना। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 पर 40% का छूट निकालते हैं। तो 1000 पर 40% के छूट के बाद कितना रुपए मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप इसमें जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं आएगा आंसर। देखिएगा यहाँ पर भाई देखिए 1000 पर पहले 40% छूट मिला है ना, फिर उसके बाद 1000 पर ही 30% और 10% छूट मिला, यानी टोटल यहाँ पर आप 40% इसको नहीं कर सकते कि 40% छूट यहाँ भी 40% छूट यहाँ भी तो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, छूट में ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 पर 40% का छूट निकालते हैं। तो 1000 पर 40% का छूट का मतलब क्या है, वो सामान हमको 60% में मिला होगा, है ना भाई। 40% छूट का मतलब क्या है, मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 40% छूट मिला तो कितने में मिला, वो 60% में मिला। 100 में से 40 घटा देंगे, यानी वो कितने मिल गया, 60% में। तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 नीचे में, है ना। काट दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 × 6 यानी कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। यानी 40% की छूट के बाद उसको कितने रुपए में मिला, वो सामान यहाँ पर 600 रुपये में। ठीक है, अब देखिए, अब 1000 पर ही पहले कितने का छूट मिला, पहले 30% का छूट मिला। 30% छूट का मतलब क्या है, सामान 70% में मिला होगा, है ना। तो सामान 70% में मिला यानी 70/100। फिर इस पर 10% का छूट मिला। 10% छूट का मतलब क्या, इस पर 90%, मतलब ये 90% में मिला होगा भाई। 10% छूट का मतलब क्या है, इसका 90%, है ना। तो 90/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट पीट के निकालिए तो 100 से ये 2 जीरो गया, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो। अब यहाँ पर 9 सत्ते 63, 63 गुणे यहाँ पर 10 यानी कितना हो जाएगा, 630। ठीक है, तो यहाँ पर 40% जब छूट दिया तो उसको सामान 600 में मिला, और जब 30% और 10% का क्रमिक छूट दिया तो उसको 630 रुपये मिला। यानी अंतर कितने का मिला, अंतर यहाँ पर, तो यहाँ पर 630 रुपये ये वाला, है ना, 630 रुपये ये वाला और 600 रुपये ये वाला, इन दोनों में अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है, 30 रुपये का अंतर है दोस्तों, है ना, 30 रुपये का अंतर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे क्रमिक छूट वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बताए थे हम आपको कि एकदम बेस्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे, इस ट्रिक से अगर आप सवालों को करते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे, बशर्ते आपको ट्रिक्स कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, एकदम शानदार सा सवाल है, एसएससी में पूछा जा चुका सवाल है ना। जो भी हम यहाँ पर प्रश्न करवा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए 500 पर 40% की छूट और राशि पर क्रमशः 36% तथा 4% की छूट में कितना अंतर है ना। वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल था। तो यहाँ पर सबसे पहले 500 पर 40% का छूट यानी कितने में सामान मिला होगा, 60% में मिला होगा। यानी 60% का क्या मतलब है, 60/100। इसको काट पीट के निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छक्के 30 यानी कितने मिला होगा, 300 में मिला होगा, है ना, 300 रुपये में। अब उसी राशि पर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, उसी राशि पर कितना चाहिए, यहाँ पर 36% और 4% का छूट। तो 500 पे
500 पे पहले 36% का छूट निकालिए। 36% मतलब कितना, 64% में मिला होगा, है ना। 36 और 64 मिलाकर भाई यहाँ पर अगर हम 100 में से 36 घटाएं, 36 घटा दें तो कितने मिला होगा, ये 64% में मिला होगा। पहले छूट के बाद कितने मिला, यहाँ पर 64% में मिला, है ना। 64% का मतलब क्या, 64/100। फिर दूसरे छूट के बाद यहाँ पर 4% का छूट, तो 100 में से 4% का छूट मतलब कितना, 96% में मिला होगा, यानी 96/100। अब देख लीजिए, इसको काट पीट दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्या कुछ और इसमें कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, कटेगा क्यों नहीं, है ना। देखिए 4 से काटिए, तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 से काटें तो 16 चौक 64, है ना, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अच्छा, इसको 5 से काट दीजिए, 5 पचम 25, यहाँ पर 5 आ गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 गुणे 96 करना है और बटे 5 करना है। एक काम करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको और आसान तरीके से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर इस 96 को आप 100 - 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हो गया हमारा 16 × 100 - 4। करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, और बटे में कितना है, 5 है। अब देखिए, ये हुआ 1600 - 160, है ना, 160 नहीं, 16 चौक 64, है ना। तो 1600 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1536 आ जाएगा, है ना। आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं भाई। देखिए ना, ये 16 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 16 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो 16 गुणे 100 1600 माइनस 16 चौक 64, तो 1600 में 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1536 आ जाएगा, है ना। और बटे में हमारा है 5 यहाँ पर। अब इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों पता है क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका डबल कर देते हैं, सीधे सीधे ऊपर वाले का डबल कर दीजिए। तो ऊपर वाले का जब हम डबल करेंगे तो 1536 का कितना हो जाएगा, 3000, और 36 का 72, 3072। और आपको पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा आया कितना, 307.2 रुपये। अब अंतर आपसे पूछा है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर 307.2 और उसमें से हम घटाएंगे 300 रुपये। कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, है ना। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 और ये 7, यानी 7.2, 7.20 रुपये का यहाँ पर अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको दिमाग में इनको करना पड़ेगा, तब आप जल्दी कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर पेन से ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, दिमाग का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो सवाल जो हैं वो कम समय में हो पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल बड़ा प्यारा है ना। एसएससी में पूछा गया सवाल था। ये यहाँ पर थोड़ा सा घुमाएगा आपको, लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसका बेसिक भी हम आपको बताएंगे और इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 65 ग्राम जो है वो 200 किलो मतलब 2 किलोग्राम का 2 kg का कितना % है ना। अब देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर ये जो 65 है ये ग्राम में दिया है, लेकिन ये 2 किलोग्राम में दिया है, तो दोनों का यूनिट पहले सेम करिए। ये ग्राम में दिया है तो इसको भी ग्राम में आप कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो ये 65 ग्राम है, 65 ग्राम, और इसको हम 2 kg को अगर हम ग्राम में बदलें तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। भाई 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो 65 ग्राम है वो यानी कि 2000 ग्राम का कितना % है। तो 2000 ग्राम का पहले हम आपको ट्रिक मतलब कि कॉन्सेप्ट बताते हैं। कह रहा है कि 2000 ग्राम का मतलब गुणा लिख देते हैं पहले। 2000 ग्राम का मान लीजिए कि x% किसके बराबर है, यहाँ पर 65% के बराबर है, ठीक है। 2000 ग्राम का x% 65
ग्राम के बराबर है। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, फिर ट्रिक भी आपको बताएंगे। का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर x और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाता है ना। यहाँ पर ये हुआ 65। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 65 और 20 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। इसको आप काट दीजिए, किससे कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा है ना। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 से इसको काटेंगे तो 13 पचे 65, 13/4 ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए ये तो हुआ हमारा बेसिक से है ना, ये हुआ हमारा बेसिक से। अब इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक है ना, ट्रिक देखते जाइएगा। कह रहा है 2000 ग्राम का, तो जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल वैल्यू होता है, उसको हम लोग डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, टोटल हमारा कितना है 2000, ये ट्रिक बता रहे हैं हमको। 2000 में से कितने का पूछ रहा है 65 ग्राम का है ना। टोटल में से यहाँ पर 65 ग्राम, कितना परसेंट है ये 2000 का 65, मतलब 2000 ग्राम का यहाँ पर 65 ग्राम कितना परसेंट है। अब इसको तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू, इसको परसेंटेज में बदलना है तो सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम हो गया, यहीं से हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 65/20, 5 से इसको काटिए 13 पचे 65, 5 से इसको काटेंगे 5 चौको 20, यानी ये कितना आ गया 13/4% है ना। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 65 ग्राम जो है दोस्तों वो 2 किलोग्राम का 13/4% है। समझ में आई बात कि नहीं। तो जो टोटल अमाउंट या फिर टोटल वैल्यू होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं और उसमें से कितना पार्ट लिया गया है वो हम ऊपर रखते हैं, और परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना काम करना था, ये ट्रिक है। इतना लंबा चौड़ा एक्स मान के करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ट्रिक अप्लाई करिए, कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन है ज़बरदस्त सवाल है ना। कह रहा है कि 0.001 किसके बराबर है। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपका कि 10% के बराबर है, या फिर 1% के बराबर है, या फिर यहाँ पर 0.1% के बराबर है, या फिर यहाँ पर 0.01% के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है हमारे पास 0.001, इसको बदलना है आपको परसेंट में। तो परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑप्शंस में आपको परसेंट में दे रखा है तो परसेंट में इसको बदलेंगे तो ये 100% के मतलब कि 100% का गुणा करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। बस हो गया आपका सवाल है ना। इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदल दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, और इनटू में हमारे पास ये 100 है, 100 और ये परसेंट लगा रहने दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब क्या है 0.1 है ना, और परसेंट का परसेंट रहेगा यहाँ पर, यानी 0.001 जो है दोस्तों वो 0.1% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा है ना। चाहे तो आप ऑप्शन से भी मिलाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा आपके। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये परसेंटेज का एकदम बेसिक सा सवाल है ना, बेसिक सा सवाल है। इसमें एक एक नियम लगने वाला है और आसान तरीके से इसको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं करने के लिए। आसान सा सवाल है, बन जाएगा। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी है ना। यानी 22 कैरेट सोना कितने % शुद्ध होगा, ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सीधे करिए ना भाई। यहाँ पर 24 कैरेट का मतलब क्या है 100% शुद्ध है ना। तो यहाँ पर एक एक नियम लगाइए। एक का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 कैरेट कितने % शुद्ध होगा, तो 1 कैरेट हो जाएगा दोस्तों, ये 100 को ऊपर ही रहने दीजिए 100% को, और बटे में हमारा 24 आ जाएगा है ना। अब आप डायरेक्टली करना सीखिए ना भाई, यहाँ पर पहले एक मत निकालिए, आप सीधे, आपसे पूछा क्या है 22 कैरेट, भाई 24 कैरेट मतलब
100% शुद्ध, तो 1 कैरेट मतलब 100/24, यानी 22 कैरेट मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यानी 22 कैरेट कितने का हो जाएगा, इधर भी 22 तो यहाँ पर भी हमारा 22 हो जाएगा। अब आप इसको काट पीट करिए, बस वही काम है आपका, है ना। बाकी आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये आपका 2 से काटिए तो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटिए तो ये आ जाएगा 12। 100 और 12 है ना, तो 100 भी 4 से हमारा कट जाएगा, 4 से इसको काटिए, 4 तियाँ 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 25, है ना। 25 गुणे 11, 25 गुणे 11, किसी भी संख्या के 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है ना भाई। यहाँ पर कितना है 25 और गुणे 11, 11 से मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है। कैसे, इस 5 को शुरू में लिख दीजिए, है ना, इकाई अंक को पहले लिख दीजिए 5, फिर आपको क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और लास्ट वाले को फिर से लिख दीजिए, देख लीजिए 275 आएगा। यानी 225 को 11 से गुणा करेंगे तो 275 आ जाएगा, और बटे में हमारा क्या है 3 है। इसको काटिए तो ज़रा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 9 27, उतर आया 5, 3 1 कम 3 बचा 2, यानी 2 हमारा ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 91 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एकदम बेसिक सा सवाल था, एक नियम पर आधारित था, यूनिटरी मेथड पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल करते हैं हम लोग। एकदम धांसू सवाल करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए साथियों, यहाँ पर अगला सवाल, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, है ना, वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि कितने % की वृद्धि हो गई, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने % कमी किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर ही हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर 20% बढ़ाया गया, है ना। यानी अगर हम एक संख्या को दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर एक संख्या है हमारे पास 100, है ना, अगर संख्या नहीं दिया है तो आप उसको अपने से 100 मान लीजिए, ठीक है। 100 स्टैंडर्ड है, 100 मान लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर 100 मान लिया। अब एक संख्या है 100, इसमें पहले 20% बढ़ाया गया, तो जब इस 100 में 20% बढ़ाया जाएगा तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, वो संख्या 120% हो जाएगा, है ना, 120%, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, एक संख्या था पहले 100, उसमें हमने 20% बढ़ा दिया, तो 20% का मतलब क्या है, 120% हो गया होगा, है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो ये जो 100 था वो अपने आप में 100% था, उसमें हम 20% बढ़ाएंगे तो वो संख्या अब 20% यानी 120% हो जाएगा। तो वही हमने किया, 120% हो गया अब ये, यानी 120/100 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, है ना। अब देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें फिर से 20% बढ़ाया गया, यानी ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 100 होगी और इसमें 120% हम मतलब 20% बढ़ाएंगे तो फिर से ये 120% हो जाएगा, ठीक है। 120% का मतलब क्या, यहाँ पर 120/100। अब ये संख्या कितना हो गया दोस्तों, देख लीजिए कितना हो गया हमारा, यहाँ पर काट दीजिए ना, 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 गुणे 12 यानी 144। यानी यहाँ पर देखिए प्रारंभिक में जो हमने संख्या लिया था वो 100 था, अब 20% और 20% दो बार 20% बढ़ाने पर वो संख्या कितना हो गया दोस्तों, 144 हो गया। यानी हमको इसमें कितना कम करना पड़ेगा ताकि वो संख्या 100 फिर से हो जाए, है ना, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देख लीजिए इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, अभी ये 144 हो गया है, 144 में से हमको 100 बनाना है, यानी कितना का कमी होगा, तो 44 का कमी करना पड़ेगा। तो कमी कितने का हुआ, 44 का। किसमें कमी हुआ, किसमें कमी करेंगे, कितने पर में से, 144 में से ना कम करेंगे, यानी 144 हमारा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। और इसको परसेंटेज में बदलना है
तो यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई, बस इसको आपको काटना है ना। तो इसको सिर्फ क्या करना है, काट दीजिए, है ना। काटेंगे तो देखिए ऊपर वाला भी नीचे वाला भी 4 से कट जाएगा, है ना। तो पहले 4 से आप काटिए, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 चौक 44। 4 से इसको काटिए भाई, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, है ना, बचा 2 और 4 छक 24, ठीक है। अच्छा, अब ये भी 4 से कट रहा है ना। तो 4 से इसको काटिए 100 से, 100 को तो 25 आ जाएगा, 4 से इसको काटिए तो 9 हो जाएगा। अब ऊपर में हमारा क्या है, 11 गुणे 25, है ना। तो सीधे सीधे वही कर सकते हैं। तो 250 और 25 कितना हो जाएगा, 275, यानी ऊपर हुआ 275 और नीचे हमारा बटे में 9 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में नीचे में 9 है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल के देख भी सकते हैं। 9 तियाँ 27, फिर यहाँ पर आ गया नीचे 5, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 हो गया, बचा 5 ऊपर और यहाँ पर 9, यानी 30 सही 5/9% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इतने की कमी की जाएगी तब वो संख्या हमारा पुनः प्रारंभिक संख्या के बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेहतरीन सवाल किए हैं और एक आध दो सवाल और हम लोग देखते हैं, है ना। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा सवाल है, देखिएगा बहुत आसान सा सवाल है। क्या है, p का p% 36 हो तो p किसके बराबर होगा, है ना। p का मान क्या होगा, सीधे सीधे ये निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि p का p% 36 है ना, तो p का p% सीधे सीधे क्या करना है, p का मतलब क्या होता है, गुणा p का p% परसेंट मतलब बटे में 100, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये हमारा 36 के इक्वल है। बस आपका आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ पर p का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p² और 100 का उधर गुणा हो जाएगा, यानी 36 गुणे 100, है ना। p से यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उधर जाके हमारा वर्गमूल लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 36 गुणा 100। 36 का वर्गमूल 6 होता है दोस्तों, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी ये हो जाएगा 6 दाहम 60, है ना। प्यारा सा सवाल था, एकदम आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। p का मान कितना होगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब ध्यान से इस सवाल को देखिए दोस्तों, बहुत मस्त सवाल है। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना % अधिक होगा। x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने % अधिक होगा। आप इसको सीधे सीधे ऐसा मत कहिएगा कि भाई 25% अधिक होगा, x 25% कम है तो y 25% अधिक होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही तो इसमें दिक्कत है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि x भाई कितना है, x का मान y के मान से 25% कम है। यहाँ पर आप लिखिए x को, यहाँ पर आप लिखिए y को। y के मान से, जिसमें से लगा है उसको आप 100% मान लीजिए। तो अगर ये 100 है ना, तो ये 25% कम होगा, यानी 100 में से 25 कम करिए तो x कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। भाई यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि x का मान जो है y के मान से 25% कम है, तो y को अगर 100 मानेंगे तो x कितना होगा, 25 कम हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। इन दोनों में आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर रेशियो। तो ये भी 25 से कटेगा तो 25 तियाँ 75, ये भी 25 से कटेगा तो 25 चौको 100, यानी x और y में 3 और 4 का रेशियो आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना अधिक है, यहाँ पर अनुपात में देखा जाए तो 1 अधिक है ना। तो अनुपात में 1 अधिक है, किससे 1 अधिक है, तो 3 से 1 अधिक है ना। भाई 3 से ना 4 गया है तो 3 से 1 अधिक है 4, कितने पर में अधिक है, 3 में 1 अधिक है। अब इसको परसेंट में बदलना है तो बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए, मतलब कि 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/3, यानी 33 सही 1/3%, इतना ये अधिक होगा। सीधे सीधे आप इसको देखकर 25% अधिक मत कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप काटना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको अगर
बेसिक नॉलेज नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, वैसे तो हमने आपको पढ़ा रखा है, जाके आप देखिएगा। और अनुपात और समानुपात का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके अनुपात और समानुपात भी बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको नहीं काटना है तो देखिए क्या करेंगे हम आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बनाना है इसका तो क्या करेंगे देखिएगा, है ना। देखिए हमने क्या देखा कि y का मान अगर 100 है तो x का मान 25 कम यानी 75 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है ना, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये देख लीजिए, ये 25 अधिक है ना। तो 25 अधिक है, कितने में से 25 अधिक है, 100 में से 25 अधिक है, 75 में से 25 अधिक है ना। और इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही हुआ, है ना। तो 25 एक कम 25, 25 3 75 यानी 100/3%। 100/3% का मतलब क्या है, 33 सही 1/3%, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर रेशियो प्रोपोर्शन का यहाँ पर तरीका आपको नहीं पता है तो, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक सवाल हम यहाँ पर और देखते हैं, देखिएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा कैसे करना है। यदि a + b का 15%, a - b का 25% हो, बराबर हो ये दोनों, तो b a का कितने परसेंट होगा, b जो है a का कितना परसेंट होगा, है ना, a के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा, आप पहले a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। देखिए भले ही बटे के रूप में निकालिए लेकिन निकाल लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा a + b का 15%, है ना, बराबर किसके है, a - b का मतलब क्या है, गुणा, और यहाँ भी का मतलब गुणा, है ना। इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, तो भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100 यहाँ भी, बटे 100 यहाँ भी, तो नीचे दोनों से 100 कैंसिल हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों साइड परसेंट है तो दोनों साइड से परसेंट हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 15 है, यहाँ 25 है, मतलब ये भी 5 से कटेगा तो ये भी 5 से कट रहा है, दोनों को 5 से काट दीजिए, 5 × 15। आप यहीं पर डायरेक्ट करिए ना भाई, आगे लिखने की क्या ज़रूरत है जब यहीं से हो जा रहा है। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25। अब आप कर दीजिए 3 का गुणा a + b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a + 3b, है ना, 3 का गुणा दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 का गुणा a और b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a और -5b, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, -b को इधर ले आइए, -5b को इधर ले आइए, तो 3b पहले से इधर प्लस 3b, ये -5b इधर आएगा तो +5b, यानी 3b और 5b कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। इक्वल टू इधर 5b है, ये +3a उधर जाएगा, है ना, 5a इधर है, +3a उधर जाके -3a हो जाएगा, यानी 5a में से 3a गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 2a बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और काटिए, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी 4b का मान कितना आ गया, 4b = a आ गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर क्या करिए, ये हो गया b और इस a को ले आइए नीचे तो ये बटे में हो जाएगा, इधर बचा 1 और इस 4 को नीचे बटे में ले जाइए, यानी a का वैल्यू दोस्तों 4 और b का वैल्यू 1 आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि b a का कितना परसेंट है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई b का मान कितना है, b का मान 1, किसका पूछ रहा है, a का, है ना। तो a का मान कितना है, 4, परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका, काट देंगे तो 25%, या फिर 1/4 का मतलब ही 25% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका, अच्छा हाँ सॉरी b का a कितने परसेंट है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया ना। यहाँ पर भाई देखिए कह रहा है b का कितने परसेंट a के बराबर है, b का, है ना। तो b का कितने परसेंट a के बराबर है, तो b का कितने परसेंट a के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान ऊपर रहेगा, है ना, तो a का मान हमने ऊपर रख दिया, a का मान कितना है, 4, है ना। b का मान कितना है, 1, तो नीचे रहेगा, और यहाँ पर परसेंट में बदलना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 400%, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और ऐसे ही प्रश्न परसेंटेज से आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।